Welcome student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain here how participant साध मूवमेंट। इसमें देखा गया है कि इसमें ये बताया गया है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया उसको अलग अलग क्लासेस ने किस तरीके से देखा। तो इसमें कहा गया कि कई डिफरेंट ग्रुप्स जो थे, सोशल ग्रुप्स, उन्होंने ये जो है पार्टिसिपेट किया इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अब वो जो है इसमें ज्वाइन जो हुए, उनके आइडियाज़ जो थे वो अलग अलग व्यू थे जुड़ने का। उनके लिए स्वराज का मतलब ही अलग था। अब जैसे देखा गया कि कुछ कंट्री साइड में जो रिच पीसेंट हुआ करते थे, जैसे कि जो गुजरात के पट्टीदार थे और जो उत्तर प्रदेश के जाट किसान थे, ये जो है मूवमेंट में जुड़े हुए थे। तो उस समय आपको मैं बता देता हूँ कि इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था और प्राइसेस जो थे, जो कि कमर्शियल क्रॉप उगाया करते थे ये बड़े किसान, उनका जो है रेट बहुत डाउन हो गया था, क्योंकि कहीं न कहीं जो ब्रिटिशर्स थे उसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इनकम कम होने के कारण जो है एक डिप्रेशन की स्थिति चल रही थी। तो लोग चाहते थे कि जो है ये डिप्रेशन हट जाए, और जो है गवर्नमेंट एक तरफ से तो जो है एक्सपोर्ट नहीं कर रही थी इनके माल को, दूसरी तरफ जो है रेवेन्यू भी उन पर लगा दिया गया था, तो रेवेन्यू का भी डिमांड हो रहा था। इस तरीके से रेवेन्यू को रिड्यूस करने के लिए और जो उनके सामान हैं उनको जो है बेचने के लिए वो डिमांड कर रहे थे। इसलिए जो है वो जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जुड़े हुए थे। तो इसी तरीके से और देखा जाता है तो उसमें क्या है कि जो कुछ छोटे किसान हुआ करते थे, छोटे किसान क्या थे, वो भी इसी तरीके से जो है जुड़े हुए थे। तो अब क्या है कि देखा जा रहा था कि ये भी जो है बाइकाट मूवमेंट में जो है ज्वाइन किए और वो अपने लिए स्वराज मांग रहे थे। उनके लिए स्वराज था कि रेवेन्यू जो है हटा दिया जाए। इस तरीके से जो है डीपली डिसअपॉइंटेड हुए जब 1931 में जो है ये कॉल ऑफ कर लिया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और फिर जब दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1932 में स्टार्ट किया गया तो ये जो किसान थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया इस तरीके का मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए। और दूसरी तरफ से देखा गया कि जो पुअर पीसेंट हुआ करते थे, जो एक तरीके से कल्टीवेटर के जो रेंट हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड से जो है टेनेंट पर ज़मीन लेकर के खेती किया करते थे, वहाँ भी इस समय इकोनॉमिक डिप्रेशन कंटिन्यू चल रहा था। तो स्मॉल टेनेंट होल्डर जो थे वो किसी न किसी तरीके से जो है अपना जो टैक्स था उसको पे करने में जो है वो सफल नहीं थे, डिफ़िकल्टीज़ का जो है फेस करना पड़ता था। तो अब इस तरह देखा गया कि जब वो पेड न कर पाते थे तो वो लैंडलॉर्ड जब डिमांड करता था तो इस तरीके से वो अपने इस मूवमेंट में ज्वाइन करने के लिए जो है तो ज्वाइन नहीं किए। लेकिन क्या है, वहाँ फिर देखा गया कि कुछ रेडिकल मूवमेंट और कुछ सोशलिस्ट कम्युनिस्ट मूवमेंट जो चलाया गया था उसमें उन्होंने जो है ज्वाइन किया। अब इस तरीके से देखा गया कि पीसेंट जो थे वो रिच लैंडलॉर्ड जो थे उनसे जो टैक्स कलेक्ट करने लगे, तो अनविलिंगली जो है वो उनको सपोर्ट करना पड़ा नो टैक्स कंपेन को लेकर के। तो इस तरीके से कांग्रेस उनका सहयोग करती है, फिर भी जो है कांग्रेस जो है इससे अनसर्टेनली जुड़ी होती है। अब इसके बाद देखते हैं तो इसमें क्या है, जैसे अभी हमने कंडीशन देखा कि कुछ फार्मर्स जुड़े हुए थे, उसी तरह के तरीके से देखा गया कि कुछ बिजनेस क्लास के लोग भी जुड़े हुए थे। उनके लिए भी स्वराज का एक अलग ही मीनिंग हुआ करता था और वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जुड़े हुए थे। तो कारण ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में देखा गया कि जो रिच पीसेंट हुआ करते थे भारत के, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया, क्योंकि उस समय जो है देखा गया कि जो भी बिजनेस मैन थे उन्हें जो है उस समय जो भी कॉलोनियल पीरियड में वार हुआ उसमें जो भी इक्विपमेंट था उसका बना करके ये बेचे। लेकिन फिर देखा गया कि ये कॉलोनियल जो है वो उनके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया बिजनेस एक्टिविटी पर। और वो चाहते थे कि ये जो है प्रोटेक्शन हटा दिया जाए, रिस्ट्रिक्शन के ऊपर से हटा दिया जाए और फॉरेन गुड्स जो इंपोर्ट करना है वो चाहते थे कि
फॉरेन गुड्स जो इंपोर्ट हो वो रुपीज़ में हो, न कि स्टर्लिंग में हो। स्टर्लिंग के जगह रुपीज़ के जगह स्टर्लिंग हो, सॉरी, रुपीज़ की जगह स्टर्लिंग हो। तो इस तरीके से अगर फॉरेन एक्सचेंज में अगर ये किया जाएगा तो इंपोर्ट डिस्करेज होगा। जब इंपोर्ट डिस्करेज होगा तो उससे क्या होगा, इनको प्रॉफिट होगा। इस तरीके से वो चाहते थे कि इनका ये डिमांड जो है रखा जाए। और तब उन्होंने कई जो है ग्रुप भी बनाया, जैसे कॉमर्स इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट कॉमर्स कांग्रेस 1920 और फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन 1929। इस तरीके से जिसमें कई बिजनेस क्लास के लोग ने ज्वाइन किया था, जैसे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जीडी बिरला ने जो है इस तरीके का मूवमेंट जो है ज्वाइन किया। अब इसके बाद देखा गया कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया, पहले तो जब लॉन्च हुआ तो उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन बाद में देखा गया कि फाइनेंशियल हेल्प दिया करते थे ये जो है एक तरीके से कांग्रेस को। और इसके बाद देखा गया कि स्वराज की तरह जो वो देख रहे थे उस समय कॉलोनियल पीरियड में, कि ये रिस्ट्रिक्शन जो भी उनके बिजनेस पर लगाया गया था वो चाहते थे कि हटा दिया जाए। तो अब इसके बाद देखा गया कि जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब फेल्योर हो गया तो ये बिजनेस क्लास के लोग जो है फिर इनका उत्साह ठंडा रह गया, क्योंकि जो इनका डिमांड था वो नहीं हो पाया। और इस तरीके से फिर जब रिस्टार्ट होता है तो वो जो है इसमें ज्वाइन करने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद उसी तरफ समय देखा गया कि कुछ जो है इंडस्ट्रियल वर्कर जो थे वो किसी न किसी तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नहीं जुड़े थे, क्योंकि कुछ केवल क्षेत्रों को, जैसे नागपुर क्षेत्र को छोड़ करके, और किसी क्षेत्र के जो वर्कर थे नहीं जुड़े हुए थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो कांग्रेस से क्लोजर में थे। तो वर्कर उसमें जो काम करने वाले थे वो कांग्रेस से दूरी बना के रखे थे। और न पार्टिसिपेट होने के कारण जो है इस तरीके की एक्टिविटी में उनके डिमांड को नहीं रखा गया था। फिर भी गांधी जी ने जो है, गांधी जी का जो प्रोग्राम हुआ करता था, उनके जो आइडिया होते थे उसमें कुछ फॉरेन गुड्स के जो बाइकाट का प्रोग्राम होता था उनके द्वारा जो है ये ज्वाइन किया जाता। और कहीं कहीं जो है लो वेज को लेकर के भी गांधी जी ने उनके पुअर कंडीशन को इंक्रीज करने के लिए भी कभी कभी जो है कहीं कहीं उनके इस कंडीशन को लेकर भी उन्होंने मूवमेंट चलाया। और स्ट्राइक्स जो हुआ करता था रेलवे का 1930 में, डाक वर्कर जो हुआ करते 1932 में, और 1930 में जो है 1000 वर्कर छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन के जो गांधी को लगा करके उन्होंने प्रोटेस्ट किया और रैली निकाल कंपेन किया। इस तरीके की एक्टिविटी जो है गांधी जी के विचारों से प्रभावित हो करके इन्होंने किया, और किसी तरीके का वो जो है नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके का जो है वो अपने फ़ायदे से जुड़े हों या उनके लिए कोई स्वराज का मीनिंग हो, लेकिन वो केवल गांधी जी के विचारों से सहमत होने के कारण जो है इससे जुड़े हुए थे। अब इसके बाद दिया गया कि एक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, वो ये था कि एक लार्ज पार्टिसिपेंट था वुमन का इसमें। गांधी जी के साल्ट मार्च में देखा गया थाउजेंड्स वुमन जो है ज्वाइन की थी, हज़ारों वुमेंस जो है ज्वाइन की थी। तो गांधी जी का इस साल्ट मार्च जो था उसमें जो ये ज्वाइन की थी वो पार्टिसिपेंट जो थी वो देखा गया कि प्रोटेस्ट मार्च में मैन्युफैक्चरिंग साल्ट में जो है ये औरतें जो है ज्वाइन की थी। लेकिन अब उसमें अगर देखते हैं, अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ये जो औरतें इसमें शामिल थी उसमें पिकेटिंग फॉरेन गुड्स को लेकर लिकर शॉप को जो है बंद कराने में बहुत से अर्बन एरिया की वोमन जो थी हाई क्लास की वो पार्टिसिपेंट की थी, या रूरल एरिया में जो रिच पीसेंट हाउस होल्ड के लोग थे उनकी औरतें जो है ज्वाइन की थी। अब गांधी जी ने जो है उन्हें फिर जो है इस सर्विस के लिए, राष्ट्र की सर्विस से जोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि वुमन के लिए कि उनका ड्यूटी ये है कि अगर वो जो है पब्लिक रोल अदा करना चाहती हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो है नेशन का हेल्प करे। लेकिन उसके लिए उनका कहना था कि वो किसी तरीके का
रेडिकल रिप्रेजेंटेशन उनको नहीं देना चाहते थे, कोई चेंज नहीं लाना चाहते थे वुमन के स्टेटस में। बस गांधी जी का कहना था कि वो जो है वुमन की ड्यूटी यही है कि वो एक अच्छे जो है एक अच्छे पति के लिए पत्नी का अच्छा रोल अदा करें और एक बेटे के लिए जो अच्छे माँ का रोल अदा करें। बस यही, और किसी तरीके का अथॉरिटी जो है वो कांग्रेस में महात्मा गांधी नहीं देना चाहते थे। इस तरीके से जो है केवल सिंबलाइज रिप्रेजेंटेशन के लिए कहा गया कि गांधी जी ने इनको सिंबलाइज रिप्रेजेंटेशन औरतों को दिया। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में मैं बचा हुआ जो पार्ट है उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। दैट्स ऑल।